नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमेशा की तरह सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है और आज सूबा बोलेगा में हम आपको दिखाएंगे पुलिस, लॉकअप और मर्डर। अपराधी जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पर और मजबूत होता है, लेकिन अपराध सिद्ध होने से पहले ही जब थाने में ही कानून के रखवाले खुद कानून को हाथ में लेने लगे तो आखिर होगा क्या। यूपी के कई जिलों से लेकर एमपी के सतना में आरोपी महफूज नहीं और खाकी की कार्यशैली सवालों के घेरे में खड़ी है। रिपोर्ट देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आरोपी थाने में महफूज रहता तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एमपी के सतना जिले से जो खबर आई है वो वाकई हैरान करने वाली है। सतना जिले के सेपुर थाना के लॉकअप में चोरी के आरोपी की थानेदार की सर्विस रिवॉल्वर से हुई मौत के बाद बवाल मच गया। मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच गए और सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। परिजनों का सीधा आरोप है कि थानेदार ने शराब के नशे में गोली मारकर राजपति कुशवाहा की हत्या कर दी। उधर थाने में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने आरोपों के घेरे में आए सब इंस्पेक्टर विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष को निलंबित कर दिया है और न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया है। जो घटना हुई है उसमें एफआईआर दर्ज होगी, न्यायिक जांच होती है, ऐसी घटना में न्यायिक जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी। उधर रीवा में पंचनामा की कार्रवाई शुरू हुई तो एडीजे सतना रीवा पहुंच गए और गौरतलब है कि सिंहपुर थाना इलाके के नारायणपुर गांव में बड़ेगिरी और राजगिर मिस्त्री का काम करने वाले राजपति कुशवाहा की रविवार की रात सेपुर थाने के अंदर गोली लगने से मौत हो गई। इस बंदूक से राजपति को गोली लगी वह सेपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक की सर्विस रिवॉल्वर थी। लॉकअप में किसी आरोपी के मर्डर की ये कोई पहली घटना नहीं है। एमपी से लेकर यूपी तक ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं जो आरोपियों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े कर रही हैं। तो सोनभद्र में चोरी के आरोप में थाने लाए गए युवक की मौत, प्रतापगढ़ में मनोरोगी द्वारा पुलिस स्टेशन में एक शख्स की हत्या, भदोही जिले के गोपीगंज थाने के लॉकअप में फरियादी की मौत, बरेली जिले के थाना बिशारतगंज में हत्या के एक आरोपी की हवालात में मौत। ऐसी कई घटनाएं हैं जो आरोपियों और कैदियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही हैं। सूबा पूछ रहा है कि आखिर पुलिस की हिरासत में भी अपराधी महफूज क्यों नहीं है। राज्य चाहे यूपी हो या एमपी, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो सूबा बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में अपराधी का मौत हो जाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। जी हां, सतना में लॉकअप के अंदर आपको बता दें मर्डर हुआ है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। सतना में थाने के अंदर आरोपी की हत्या हुई, बेलगड़ा थाने में मारपीट के आरोपी की मौत हुई और धार के बाग कस्बे में थाने में युवक की मौत, सोनभद्र में चोरी के आरोपी की थाने में मौत, प्रतापगढ़ की भी अगर हम बात करें तो पुलिस स्टेशन में शख्स की हत्या कर दी गई। भदोही की हम बात कर लें तो भदोही के गोपीगंज थाने में लॉकअप में फरियादी की मौत हो जाती है। बरेली थाना बिशारतगंज में आरोपी की हवालात में मौत हो जाती है। एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है सूबे की या सूबे के बाहर की हम बात करें, जहां पर पुलिस की कस्टडी में या हवालात में अपराधियों की मौत हुई है। आरोपी की सीने पर सतना में आपको बता दें गोली पड़ी है। तो लॉकअप में ही अपराधी महफूज नहीं है, जिसको लेकर अब आवाज बुलंद हो रही है। और जैसा कि आपने देखा कि बड़ी तादाद में सतना के जो गांव वाले हैं सतना में, वो सड़कों पर उतर आए, पुलिस से उनका आमना सामना भी हुआ। तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले देखी। तो इस व्यवस्था को लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं जो लगातार हम देख रहे हैं, जिस तरह से हवालात के अंदर, लॉकअप के अंदर
अपराधियों की मौत हो रही है। और आपके सामने जो हाल फिलहाल जो घटनाएं भी घटी हैं उनको ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस स्टेशन में शख्स की हत्या कर दी गई थी, आपको याद होगा। साथ ही साथ भदोही के गोपीगंज थाने में लॉकअप में फरियादी को मौत के घाट उतार दिया गया था। बरेली थाना बिशारतगंज में आरोपी की हवालात में हत्या मौत हो गई थी। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जिनके हाथों में जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाने की, अब कहीं ना कहीं वो स्थिति जो सामने साफ तौर पर निकल कर आ रही है, जहां पर हवालात में, जहां पर थाने में, जहां लॉकअप में लोगों की मौत हो रही है। सतना का मामला सामने है आपके, जहां पर एक शख्स के सीने में गोली मार दी जाती है और वो भी लॉकअप के अंदर, आपको बता दें, गोली मारी जाती है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी आपने साफ तौर पर सुना, जहां पर वो ये बात कह रहे हैं कि जांच की जा रही है और कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में जो पुलिस व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर सतना में जो बड़ी तादाद में गांव वाले पुलिस के काम करने के तरीके पर सड़कों पर उतर आए, बाहर निकल आए और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर स्थिति नियंत्रण में आई है। और आपको बता दें, लॉकअप के अंदर आरोपी के सीने में गोली मारी गई है और वो गोली सरकारी है। लॉकअप में भी अपराधी महफूज नहीं है। यूपी से लेकर एमपी तक का माहौल एक जैसा साफ तौर पे नजर आ रहा है। इस सब के बीच नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सुबह बोलेगा में आप पुलिस के काम करने के तरीके पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप अपनी बात रख सकते हैं। पुलिस आपसे किस तरह से पेश आती है, इसके बारे में भी आप हमसे सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में आप अपनी बात रख सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सुबह बोलेगा में आप कॉल करिए, अपनी राय रखिए। फिलहाल सूबा और ख़ासकर सूबे के बाहर हम मध्य प्रदेश की भी आज खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें दोनों ही राज्यों में एक ही जैसी हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखिए तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं सतना की, गांव वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, खदेड़ा है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर तमाम गांव वाले जो हैं वो सड़कों पर उतर आए, जमकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके मद्देनज़र बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को बुलाया गया। आंसू गैस के उस दौरान गोले भी दागे गए, गांव वालों पर लाठीचार्ज भी किया गया। ये तस्वीरें देखिए, सतना के लॉकअप के अंदर आपको बता दें मर्डर हुआ है, जिसको लेकर सीएम ने भी साफ तौर पर अपना बयान दिया है। आरोपी के सीने में गोली मारी गई है और लॉकअप में भी अब आरोपी महफूज नहीं है। हमारे साथ नरेंद्र त्रिपाठी बीजेपी नेता हैं, सतना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मकसूद अहमद कांग्रेस नेता हैं, वो भी सतना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र त्रिपाठी जी, आपकी सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, सतना की खबर आप भी जानते होंगे, जहां पर लॉकअप में एक शख्स की मौत हो जाती है, उसे गोली मार दी जाती है। सबसे पहले क्या कहेंगे नरेंद्र जी? भाई साहब, इस चीज निंदनीय है और मतलब, लेकिन पूरी के पूरा का पूरा प्रशासन लगा हुआ है, माहौल कंट्रोल पे है। और सीधी सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया और साथ ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। न्यायिक जांच हो रही है, एडीजे साहब पूरी के पूरे मैटर पे पूरी जांच कर रहे हैं। नरेंद्र जी, मुआवजे की आपने बात कर दी, लेकिन बड़ा सवाल व्यवस्था को लेकर है, कानून व्यवस्था को लेकर, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है। और अगर वही इस तरह से पेश आने लग जाएंगे तो मध्य प्रदेश का या सतना का आखिर क्या होगा, यह बखूबी समझ सकते हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसी स्थिति ही क्यों बन रही है जहां पर ये अपराधी लॉकअप के अंदर जो है वो सुरक्षित ही नहीं है। के साथ व्यवहार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराध पे पूरी तरह से अंकुश लगाने में सक्षम है और आज भी पूरा प्रशासन और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा है और जो उचित कार्रवाई है, पूरी उचित कार्रवाइयां हो रही है। स्वयं जो दोषी है, दोषी खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है और साथ ही पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 लाख का मुआवजा दिया गया है।
मकसूद अहमद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, स्वागत है, मैं सुनता हूँ। मकसूद अहमद जी, नरेंद्र त्रिपाठी जी की बात पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कटिबद्ध है पूरी तरह से, लेकिन दूसरी तरफ हम ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर अब अपराध थाने के अंदर, हवालात के अंदर हो रहा है। जी, मैं कहूंगा कि मलिक ने एक शेर कहा था कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें और ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने थाने में बैठ करके जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपने प्रशासन की जो कुत्सित कार्य प्रणाली है उसको छुपाने के लिए और ये बताने के लिए कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग अपना बैठे हुए हैं आपके लिए, पुलिस वालों के लिए। अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि ये कस्टोडियन डेथ के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जरा भी प्रशासन ने पालन नहीं किया है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कॉग्निजेंस ऑफेंस होने के बावजूद भी। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब लोग, हमारे कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, वो बैठे हुए हैं धरने पे सिर्फ इस बात के लिए कि किसी तरह से एफआईआर दर्ज हो जाए। और अभी यहाँ पर एसपी साहब भी बैठे हुए हैं, कलेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लगता है कि थाने में बैठ करके ये लोग साक्ष्य को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जो मुआवजा की राशि एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है, वो इसीलिए बताइए ना, यही दुर्भाग्य की बात। ये बोलते हैं कि बड़ा सब नजर रखे हुए, पैनी नजर रखे हुए मुख्यमंत्री। एसपी को आपने ट्रांसफर करने का लॉलीपॉप दिखा दिया। यहाँ पर पीड़ित परिवार को आपने सांत्वना देने के लिए एफआईआर तक नहीं किया। उस थानेदार को ले जाकर के, वो इंस्पेक्टर रैंक का आदमी है। सबसे पहले तो ये कि सतना के थानों में टीआई रैंक के जहां पर व्यक्ति होते हैं, वहां पर एसपी, वहां पर यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है एसआई रैंक के लोगों को टीआई का प्रभार क्यों दिए हुए है, और जबकि यहाँ पर रिजर्व में जो है तो टीआई बहुत से खाली बैठे हुए हैं। तो ये सब जांच का विषय है। वर्तमान समय में क्या क्या चीजें हुई है, यहाँ के जो वैज्ञानिक अधिकारी है वो भी उन्हीं के लोग हैं। बाहर की एजेंसी से वैज्ञानिक अधिकारी बुला के जांच होनी चाहिए। सिविल पुलिस के अतिरिक्त जो है एक जांच एजेंसी होना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। अभी इस तरह की कोई भी बातें जो है तो न तो कलेक्टर साहब और ना ही एसपी साहब की तरफ से प्रशासन, पीड़ित परिवार को आश्वासन मिला है। विधायक और हमारे कांग्रेस के लोग धरने में बैठे हुए हैं और उन पर आंसू गैस, गोली तक चलाई गई है, लाठीचार्ज तक किया गया है। जो काम प्रशासन को करना चाहिए, वो जिम्मेदारी का कानून की रक्षा करने के लिए, वो ना करके अपने लोगों को बचाने का कार्यक्रम कर रहा है। वो भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार के और जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वगैरह वहां बैठ कर आरोप लग रहे हैं, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। गांव वाले तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। और दूसरी तरफ जैसा कि मकसूद अहमद कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर एफआईआर तक पुलिस दर्ज करने को तैयार नहीं है, साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करी जा रही है। कस्टोडियन डेस्क की साफ मानना कि जी मैं इस पर तो कहना चाहता हूँ कि मकसूद जी, शेरों शायरी से राजनीति नहीं चलती और आपको घटनास्थल पे आना चाहिए अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज घटनास्थल पे आप सिर्फ इस पूरे प्रकरण में राज करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को उकसाकर पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आप कार्रवाई करवाइए। मकसूद अहमद जी, घटनास्थल पर गए आप? मैं घटनास्थल पर ही हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि उस तरफ से ये बैठे हुए, उसके बैरिकेड के उस पार बैठ के थाने में बैठे हैं और पुलिस को यहाँ भेज करके पुलिस वाले जो है तो यहाँ पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, गोले चला रहे हैं। ये तो कमरे में बैठ के सुरक्षित बैठे हो, यहाँ पर गोली चलवा करके लोगों को भगदड़ मचवा रहे हैं। ये नहीं बैठ करके एफआईआर दर्ज कराएं। मुझे मत कहें कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं उकसा नहीं रहा हूँ। आप लोग वहां पर अधिकारियों को बोले कि अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करें। कस्टोडियन गाइडलाइन का। भोपाल से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। मेघा जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। ये तो गलत जानकारी है। अगर पुलिस कस्टडी में ही अगर इंसान सेफ नहीं है तो फिर बाहर कैसा सेफ रहेगा भैया? ठीक है मेघा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेघा जी भी वही सवाल उठा रही हैं जो सवाल सुबह में हम उठा रहे हैं। और नरेंद्र त्रिपाठी जी, मकसूद अहमद जैसा कि बता रहे हैं वो घटनास्थल पर ही हैं। आप कहां पे हैं जरा ये भी बता दीजिए। आप लग रहा घर के अंदर बैठे हुए हैं, आप गए घटनास्थल एक बार भी? देखा वहां पर क्या स्थिति है? 4-5 घंटे से घटनास्थल पे हूँ और यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व विधायक भी, आपके नागर के पूर्व विधायक वो भी घटनास्थल पे है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी घटनास्थल पे है और मैं उसी जगह पे हूँ।
मकसूद जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, इस पूरे घटना की जांच न्यायिक प्रक्रिया तक एडीजे साहब खुद कर रहे हैं, और जिस कमरे में ये कांड हुआ है उस कमरे को सील कर दिया गया है। जिसकी मृत्यु हुई है जांच कहां तक पहुंची ये भी बता दीजिए। आप क्या वापस आप घटना स्थल पे थाना परिसर के अंदर जो गए थे, थाना परिसर के अंदर जो है किस बात को देखने के लिए गए थे? आप ये बताइए कि जांच हुई तो किस अधिकारी को नियुक्त किया है, किस न्यायिक, और उसमें कौन कौन से बिंदु निर्धारित किए? ये तुरंत कलेक्टर साहब को करना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट जज को इन्फॉर्मेशन देकर के आपको करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मकसूद जी से मैं घटनास्थल पे गया था तो मेरे साथ आपके यादवेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक थे, मेरे साथ कांग्रेस के जिला मेरे भाई हमारे सतना जिले के विधानसभा विधायक। आप लोग थाने के अंदर बैठे हैं, मैं अपने विधायक के साथ धरना स्थल पे बैठा हूँ। जो विधायक की जांच कर रहे हैं, विधायक की पथराव कर रहे हैं, लेकिन यही तो बोल रहे हैं ना, इसके बाद भी FIR दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? किसी के बैठने का इंतजार मत कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। ये कंफर्म कर लेते हैं, नरेंद्र त्रिपाठी जी का FIR करवा दीजिए। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए धरना स्थल पर, हमारे विधायक जी हैं, FIR की कॉपी भिजवा दीजिए। और पीड़ित परिवार को जो है तो एक नौकरी की बात करवा दीजिए और उसको जो 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात करवा दी, 2 करवा दी, सब खत्म हो जाएगा। घटना स्थल पे FIR कॉपी भिजवा दीजिए अभी। वहीं बैठे हुए हम लोग विधायक सिंह। नरेंद्र त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, मुझे लग रहा है कि नरेंद्र त्रिपाठी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल महमूद अहमद कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इस वक्त घटना स्थल पर है। जैसा कि वो बता रहे हैं कि पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प भी हुई है, गोलियां भी चली हैं, जो है आंसू गैस के गोले भी चले हैं। मकसूद अहमद जी, क्या आपकी पीड़ित परिवार से बात हुई? वो क्या चाहते हैं? मकसूद अहमद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है? मकसूद अहमद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। पीड़ित परिवार की बात हुई, वो क्या चाह रहे हैं, उनका क्या कहना है? पीड़ित परिवार में उनकी पत्नी से भी मेरी बात हुई है, उनकी बेटी से भी बात हुई है, और उनका यही कहना है कि जो थानेदार और जो भी थाना के लोग रहे हैं, जो लोग लेने के लिए गए हैं हमको, हमारे पति को लेकर के आए हैं, और उनको जो है तो झूठे इल्जाम में जो है तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़वाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थाना प्रभारी ने जो है तो अपनी कस्टडी में लेकर के उनकी हत्या की है, और जो पुलिस वाले उसमें सहयोग में रहे उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा है कि हमारे परिवार में और कोई नहीं है, एक बच्ची है हमारी, उसका भी जीवन हमको पालना पड़ेगा, हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है, तो हमारे परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और कम से कम 50 लाख रुपए जो है तो मुआवजा हमको दिया जाए। ठीक है नरेंद्र त्रिपाठी जी, जैसा कि मकसूद अहमद साफ तौर पे बता रहे हैं कि पूरे मामले में अब तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है, आप थाने के अंदर बैठे हुए क्या कर रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही है? यार मेरी ये नहीं समझे, जब एडीजे साहब पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कर रहे हैं, एडीजे साहब बताइए क्या बिंदु निर्धारित हुआ, अभी बता दीजिए। आप ये बताइए कि जब नियुक्त होता है तो उसके बिंदु बताए जाते हैं, जांच का जो तरीका होता है ये तो वो तय करेंगे ना मजिस्ट्रेट। आप क्यों वकालत कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की? जो पीड़ित है उसकी करिए। आप अगर इतना ही संवेदना है तो आप उनके लिए बोलिए, जो जनता पीड़ित है, जो बेचारी परेशान है, जिसके घर में उसका पति गया हुआ है। हम लोग पीड़ित जनता की बात कर रहे हैं, नहीं बोल रहे, आप पुलिस को संरक्षण कर रहे हैं।
आप इस पूरे घटनाक्रम में केवल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के लिए अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पब्लिक को भड़का रहे हैं, लगातार प्रसार आप पत्थरबाजी और डंडे चलवाने की बात कर रहे हैं। हम लोग लगातार नहीं होना चाहिए, लगातार न्याय नहीं होना चाहिए। आपने कह दिया उस कमरे को सील किया गया है, एडीजे साहब ने आके कमरे को सील कराया है। उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम जहाँ पे हो रहा है, एडीजे साहब खुद खड़े होकर मुझे ये पोस्टमार्टम करवा रहे बताइए हैं। यहाँ कहाँ के एडीजे को नियुक्त किया है, एक उसका ऑर्डर आप अभी कर दीजिए वायरल, और उन्होंने कौन कौन सी जांच का बिंदु आपने निर्धारित किया उसको बता दीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ। जांच बिंदु तो बता ही सकते हैं, आप थाने में बैठे हो। आपने थोड़ी देर पहले नरेंद्र त्रिपाठी जी कहा, जांच बिंदु बता दीजिए क्या जा रहा है। पीड़ित परिवार के साथ आप हैं, मदद करने की बात कह रहे हैं, कार्रवाई होगी सीएम कह रहे हैं और आप भी ये कह रहे हैं, तो बता दीजिए। अपराधी को तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों एफआईआर नहीं हो रही है, तुरंत किया जाए। पीड़ित परिवार की जो बच्ची है, वो पीड़ित की जो पत्नी है, उसे सरकार उसके भरण पोषण की चिंता सरकार करे और न्याय और उस पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। हम किसी को बचाने के लिए नहीं है, लेकिन सतना का जो एक माहौल है, सतना की जो पब्लिक है, वो संवेदनशील पब्लिक है। हम वातावरण बिगाड़ना नहीं चाह रहे। हम थाने पे जिनकी जो मंशा है कि हम थाने में पथराव करा दें, हम थाने पे आगजनी करा दें, उसके बाद हम राजनीति करें, हम वे मुद्दे की तलाश में ये है। और हमारा बार बार यही कहना है कि पीड़ित पक्ष को की मदद हो और जिसने यह अपराध किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उसे सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित पक्ष को आर्थिक मुआवजा भी मिलना चाहिए। उस गरीब महिला को उसकी बिटिया के जीवन यापन की चिंता भी सरकार को करनी पड़ेगी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर भी रहे हैं। लेकिन नरेंद्र त्रिपाठी जी, इतनी घटना हो जाना, थाने के अंदर एक इंसान, एक अपराधी की जान का चले जाना, सीने में गोली लग जाना, इस पूरे मामले में आप जांच की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आखिर जांच किस स्तर पर बढ़ रही है, ये भी तो बड़ी बात है। नहीं होने चाहिए और इस कृत्य में जो शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता ने, ये नेतागिरी करने का विषय नहीं है। ये विषय ये है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और जो अपराधी है उसे सजा मिले। ये हम लोग भी यही चाह रहे हैं, लेकिन जनता को शांत रखना, जनता माहौल को उत्तेजित नहीं बनाना, पुलिस वालों में पथराव नहीं करना, ये पब्लिक को समझाना पड़ेगा। अब इनके विधायक वहां पे धरने पे बैठते हैं। मैं आऊंगा राम भवन, एक दर्शक कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राम भवन जी अपनी बात को रखें। सर जी, पहली बात तो ये कि पहली बात थाने के अंदर गोली कैसे लगी, और दूसरी बात जब न्याय की बात आ रही है तो जी जी बोलिए। सर जी, पहली बात तो थाने में आदमी को गोली कैसे लगी, सही कह रहे हैं। और दूसरी बात जब इतनी देर हो गई तो एफआईआर क्यों नहीं हुई। और बाकी जो आपके जो नेताजी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मतलब हम जांच कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे, इतनी देर से बैठ के कर क्या रहे हो वहाँ पे भाई? एफआईआर करा के उसको जांच कराओ तुरंत। 2 घंटे का काम नहीं, 5 घंटे से खींचे पड़े हो उसको। ठीक है राम भवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नरेंद्र त्रिपाठी कानपुर से दर्शक जुड़े हुए सतना की इस खबर को देख भी रहे हैं और नरेंद्र जी आपको सुन भी रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, इतने घंटे से आप वहां पर हैं लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई और जांच की बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। 10-15-20 मिनट के अंदर एफआईआर भी दर्ज होगी, उनको मुआवजा जो राज्य सरकार ने तय किया उनको पैसा भी मिले, मुआवजा भी मिलेगा और पीड़ित पक्ष के साथ न्याय होगा। पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा। और हम सब भी यही चाहते हैं कि जो दोषी हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा जीवन में कभी ऐसे घटनाक्रम नहीं घटे। मकसूद अहमद कहेंगे। अपने प्रशासनिक अक्षमता को छुपाने के लिए और पब्लिक का भी सामना नहीं कर सकते। पीड़ित परिवार की उनकी पत्नी, उनकी बच्ची थाने के पास ही धरने पे बैठी हुई है विधायक जी के पास। अगर इतने ही संवेदनशील जाकर के उससे मिल तो सकते थे, अभी तक मिलने तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं गया हुआ है। एफआईआर तो दूर की बात। बोल रहे हैं उस पीड़ित पक्ष की पत्नी, पीड़ित पक्ष के बच्चों से हम लोग बात किए, मिले हैं, उनको यहाँ तैयार है, लेकिन आपको बुलाया है, सुबह से बैठी हैं जज जी, सुबह से बैठी हैं वो लोग, के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले सतना में सिकंदर कांड हुआ था। ये देखिए राजनीति शुरू हो गई ना आपकी, फिर आपने सांप्रदायिक रंग हर जगह देना शुरू किया। अरे अभी आप बात करिए उसकी, जिसको थानेदार
प्रशासन ने कार्रवाई की जब आपकी जबान नहीं खुली, आपका एक स्टेटमेंट नहीं आया। हमने लोग हमारा वो तो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और सबने उसको सराहा है उस कार्रवाई के लिए। आप इस तरह का आरोप लगा करके सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है। आप लोग तो जितनी राजनीति करते हैं यहाँ पर बैठ करके उस पीड़ित की बात करिए, FIR दर्ज कराइए, उसको मुआवजा दिलाइए। लेकिन मकसूद है आप इस वक्त घटना बीजेपी नेता नरेंद्र त्रिपाठी भी घटनास्थल पर हैं। आप कह रहे हैं FIR दर्ज नहीं हो रही है, उनका कहना है कि FIR जल्दी दर्ज हो जाएगी। आखिर इसके पीछे FIR पुलिस दर्ज क्यों नहीं कर रही है? क्यों इसमें जो है हीला हवाली की जा रही है? क्या वजह नजर आ रही है? देरी करके साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं वकील मकसूद जी? आप वकील हैं, उस घटना का वो जो कच्छ है उस कच्छ को एडीजे तभी बोल रहा हूँ, वहाँ पे कोई सुनिए, मैं वकील हूँ तभी बोल रहा हूँ, मैं वकील हूँ तभी बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं वकील हूँ तभी बोल रहा हूँ कि कस्टोडियन डेथ के मामले में कितना सेंसियर होना चाहिए प्रशासन को। वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। मतलब कि आपको न्यायिक प्रक्रिया पे भी आपका भरोसा उठ चुका है। अभी तो पुलिस प्रक्रिया की बात करिए, न्यायिक प्रक्रिया तब होगी जब आगे बढ़ेगा काम। पुलिस पर से तो भरोसा उठ ही गया कि लॉकअप के अंदर किसी को सीने पड़ जाए, तो पुलिस पे से तो भरोसा उठ गया। और यही बहुत बड़ी वजह रही कि इतनी बड़ी तादाद में गांव वाले सड़कों पर उतर आए और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा, आंसू गैस के गोले चलाने पड़ रहे हैं। घटना निंदनीय है, ये घटना नहीं होनी चाहिए और इस घटना के हम घोर हम ये भी कहते हैं कि इस घटना में जो लोग शामिल हैं उनके साथ कड़े से कड़ा बर्ताव होना चाहिए। बाकायदे FIR भी दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। हम उनको बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं FIR दर्ज हो जाएगी। आश्वासन नीचे पे आप बैठे हुए हैं, देश आपको सुन रहा है, MP की जनता भी आपको सुन रही है। कितनी देर में नरेंद्र त्रिपाठी जी FIR दर्ज होगी और जांच इस पूरे मामले पर शुरू होगी और जल्दी जो है फैसला होगा? कल रात 10 बजे की घटना है। PM रिपोर्ट आती है, PM रिपोर्ट के बाद तत्काल FIR दर्ज हो जाएगी और ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है अध्यक्ष जी, संज्ञेय अपराध है। मैं भी जानता हूँ 10 बजे की घटना है। नहीं, मैं भी जानता हूँ कि संज्ञेय अपराध और इस तरह के अपराध पे जो भी PM होने के बाद रिपोर्ट होगी। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट कहा है कि इसके ऊपर FIR दर्ज किया जाए, उससे और तत्काल शीघ्र से गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई। ये पूछिए कि FIR अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुई, ये पूछिए, और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप प्रशासन में बैठे हुए हैं, सत्ता है आपकी। भाई साहब यहाँ प्रशासन डटा हुआ है, SP भी यहीं पे है, कलेक्टर साहब भी यहीं पे है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं FIR दर्ज की जा रही? रात 10 बजे से लेकर अभी तक घटना स्थल बहुत जल्द इस बात को पूछिए। ठीक है, जवाब नहीं है नरेंद्र त्रिपाठी जी के पास, जवाब नहीं है, साफ तौर पे सुनने में समझ में आ रहा है। फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए, मकसूद अहमद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल रात 10 बजे की घटना है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर FIR दर्ज नहीं हुई है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि थाने के अंदर, लॉकअप के अंदर एक अपराधी के सीने में गोली मार दी जाती है। ये मध्य प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था है और ऐसी तमाम खबरें हम सूबा बोलेगा में, कानपुर, उत्तर प्रदेश की भी आपको दिखाते रहते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, सुधरेगी कब? सवाल बड़ा है। सूबा बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।